हाँ तो बच्चे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। बेटा सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया बच्चे, ये पैरेललोग्राम हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी। ए बी का मिड पॉइंट है ई और सी डी का मिड पॉइंट है एफ। ये क्या है? ई और एफ जो है मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी डी के। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी। ए एफ लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। डायगोनल बी डी, ये बी डी डायगोनल हो गया। ये शो करना है कि ये जो ए एफ है और ये जो ई सी है ये इस डी बी को ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब है बच्चे 3 इक्वल पार्ट, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव यहीं लिख लेते हैं बेटा जी। टू प्रूव करना है इसको, अगर मैं नाम देता हूँ, आपकी फिगर में दे रखा है बुक की फिगर में पी और क्यू, मतलब कि बी क्यू। टू प्रूव क्या करना है? बी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी इक्वल्स टू पी डी। ठीक है बच्चे, पी डी। ठीक है बच्चे, डी पी या पी डी कुछ भी लिख लेना, क्यू पी या पी क्यू कुछ भी लिख लेना, बी डी बी क्यू या क्यू बी कुछ भी लिख लेना बच्चे। ठीक है, हिस्सा यही वाला है, पार्ट यही वाला है। ठीक है बच्चे, इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है, यही हमारा मेन मोटो है। ठीक है बच्चे, अब हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है 2 मिड पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट और एक ये मिड पॉइंट। ठीक है बच्चे, अब हमें देखो बच्चे, अभी हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट जो हैं सेम ट्रायंगल के साइड्स पे नहीं है। अगर सेम ट्रायंगल की साइड्स पे होता तो हम सीधा मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते। ठीक है बच्चे, ये क्या है? यहाँ से ट्रायंगल ढूंढने हैं हमें। पहले तो ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं जिसमें ये साइड आए, ये साइड आए क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, तो एक साइड कौन सी? ये वाली आए, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा बच्चे? ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है बच्चे। ठीक है, तो बच्चे इसमें एक ही साइड का मिड पॉइंट है, तो इसमें थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगेगा। ठीक है बच्चे, अब दूसरा मिड पॉइंट ये है, तो इसके साथ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? इसके साथ ट्रायंगल बन रहा है बच्चे ये। ठीक है, इसमें भी एक ही साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी कन्वर्स लगेगा बच्चे। ठीक है, कन्वर्स कहाँ लगेगा उसको आइडेंटिफाई हमें इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक ही साइड का मिड पॉइंट दे रखा होगा। जहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी वहाँ पे दोनों साइड का मिड पॉइंट दे रखा होगा बच्चे। ठीक है, तो सिंपल जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वही हम गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे बच्चे? गिवन में हम लिखेंगे, गिवन के अंदर हम लिखेंगे ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी। ठीक है बच्चे, ए बी और डी सी का मिड पॉइंट है, तो बेटा हमें इससे क्या पता लग गया? ए ई बराबर बी ई, ए ई बराबर बी ई के है, और डी एफ बराबर सी एफ के है। ठीक है बच्चे, डी एफ बराबर सी एफ के है बच्चे। ठीक है, ठीक है, ये हमें पता लग गया जैसे ही मिड पॉइंट हमें पता लगा। ठीक है, गिवन गिवन हमने लिख लिया। ठीक है बच्चे, गिवन के बाद ये दे रखा है बी डी इज ए डायगोनल। बी डी इज ए डायगोनल लिखने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो लिख लेंगे बाद में। ठीक है, ई एफ मिड पॉइंट दे रखा था, बी डी डायगोनल दे रखा था, और ए एफ प्रूव। हाँ, टू प्रूव में क्या करना है बच्चे? टू प्रूव में लिखेंगे सिंपल कि भाई बी डी को ट्राइसेक्ट करती हैं ए एफ और ई सी। ठीक है, ट्राइसेक्ट करती हैं तो क्या होगा? बी क्यू बराबर क्यू पी बराबर पी डी होना चाहिए, तो मैं यही लिख लेता हूँ सीधा। टू प्रूव इज इक्वल टू बी क्यू बराबर क्यू पी बराबर पी डी। ठीक है, या फिर सिंपल बी डी
ये ए जो लाइन बुक में दे रखी है वो भी लिख लेते हैं, ए एफ एंड सी ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, ठीक है, सच दैट करके ये लिखेंगे, ठीक है। सिंपल, टू प्रूव हो गया, गिवन हो गया। अब चलते हैं प्रूफ वाले पार्ट पे। प्रूफ वाले पार्ट मैंने बता रखा आपको प्रोसेस किस तरीके से हम इसको जो है इक्वल प्रूव करेंगे बच्चे। सिंपल वही मैंने बताया आपको, जैसे ही हमें यहाँ पे एक मिड पॉइंट देखा तो हमने ट्रायंगल भी ढूंढ लिया और यहाँ पे भी हमने ट्रायंगल ढूंढ लिया। तो यही दो ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल से फ़ायदा क्या हो रहा है बेटा, देखो ये जब मैंने ट्रायंगल लिया तो मुझे ये दिख रहा है कि ये साइड के, ये वाली जो साइड है ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई, ये बाइसेक्ट हो जाएगी। जब ये ट्रायंगल लेंगे तो ये साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ये दोनों हमारी बाइसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है बच्चे। अब ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगी तो ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। अब ये साइड हमारी कॉमन हो जाएगी तो तीनों इक्वल हो जाएंगी। देखो कैसे करते हैं, ठीक है बच्चे। देखो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है बच्चे। ए बी पी ट्रायंगल में मैं क्या देखता हूँ, ई क्या है हमारा, ई इज़ आ मिड पॉइंट, ई इज़ अ मिड पॉइंट। ई क्या है हमारा, मिड पॉइंट है बच्चे, ई हमारा मिड पॉइंट है। जब ई हमारा मिड पॉइंट है तो बच्चे ई सी, अब बच्चे देखो अब यहाँ पे हमारी पैरेलल लाइन नहीं दे रखी तो हमें कहीं से ढूंढना पड़ेगा कि भाई पहले ये दोनों पैरेलल तो प्रूव हो जाएं। अब ये दोनों पैरेलल प्रूव करनी है, कैसे करें। अब देखो बच्चे ये इसी तरीके से हमारे दिमाग में जब थ्योरम, मैंने ये पता लग गया कि थ्योरम कन्वर्स लगनी है। कन्वर्स थ्योरम के लिए एक मिड पॉइंट तो मिल गया हमें, भाई पैरेलल, दूसरी साइड पैरेलल भी तो मिलनी चाहिए। अब मुझे पैरेलल प्रूव करनी पड़ेगी। पैरेलल प्रूव कैसे करूँगा, देखो बच्चे, पैरेलल प्रूव करने के, देखो बच्चे पैरेलल प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से अगर ये हमारा ये जो पोर्शन है हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए, ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए तो मेरा इसमें भी काम बन जाएगा। ये दोनों साइड ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी और ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब मैं इसको कैसे पैरेलल प्रूव करूं, मुझे ये पता है कि ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी पैरेलल टू डी सी है, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और ए बी इक्वल्स टू डी सी है, ठीक है। अपोजिट रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है ना भाई, हमें गिवन से ही हेल्प मिलती है और गिवन में दे रखा है ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है बच्चे। अब दूसरी हेल्प में कहाँ से मिलेगी, मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से कैसे मिलेगी, अब मुझे पता है भैया ये डी एफ और एफ सी जो है हाफ इक्वल है, डी एफ और एफ सी इक्वल है, और इसी तरीके से ए ई और ई बी भी इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। ए बी इक्वल टू डी सी है तो बेटा जी हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी हो जाएगा, और हाफ ऑफ ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए ई, इक्वल हाफ ऑफ डी सी को मैं लिख सकता हूँ एफ सी या सी एफ, एक ही बात है। एफ सी ए ई लिया है तो एफ सी लेंगे, एफ सी, ठीक है बच्चे। भाई हाफ ऑफ ए बी को मैंने लिख लिया ए ई और हाफ ऑफ डी सी को लिख लिया मैंने एफ सी, तो बेटा जी ए ई इक्वल्स टू एफ सी हो गया, और पैरेलल तो है ही ये, ए ई पैरेलल टू एफ सी तो है ही। रीजन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स, अरे भाई ये ए बी और डी सी हमारी पैरेलल है और ये इसका हिस्सा है और ये इसका हिस्सा है, पैरेलल साइड्स का हिस्सा ही तो है, तो आपस में ये भी पैरेलल होगी। भाई अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, इक्वल भी हो गई, तो बेटा जी ये एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर ए ई सी एफ इज आ पैरेललोग्राम, ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम हो गया बच्चे। जब ए ई सी एफ हमारा पैरेललोग्राम हो गया तो हमारी ई सी
और ए एफ पैरेलल हो गई, ई सी विल बी पैरेलल टू ए एफ। जब ई सी और ए एफ पैरेलल है तो इनके जो पार्ट्स हैं वो भी पैरेलल होंगे भाई। तो बेटा जी ई क्यू पैरेलल टू ए पी होगा, ई क्यू पैरेलल टू ए पी होगा, और क्यू सी पैरेलल टू पी एफ होगा, क्यू सी पैरेलल टू पी एफ होगा बच्चे। ठीक है बच्चे, अब इसी से हम यहाँ पे ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेते हैं, क्योंकि हमने पैरेलल तो प्रूव कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहा कि E इज़ द मिड पॉइंट, ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, E हमारा मिड पॉइंट हो गया, और ई क्यू पैरेलल हो गई किसके, ए पी के। तो मैं कह सकता हूँ बी क्यू बराबर क्यू पी के होगा, क्योंकि ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी ये लाइन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ E इज़ द मिड पॉइंट, E इज़ द मिड पॉइंट एंड ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए पी। देयरफॉर क्यू बाइसेक्ट, देयरफॉर ई क्यू बाइसेक्ट किसको, बाइसेक्ट बीपी को बाइसेक्ट करेगा। थर्ड साइड है ना बीपी भाई। ई क्यू, ई मिड पॉइंट है, ई क्यू पैरेलल है ए पी के, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और तब क्या होगा, ई क्यू जो है ये बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, तो बी क्यू, ई क्यू बाइसेक्ट बीपी, थर्ड साइड बीपी है। तो बेटा मैं कह सकता हूँ बी क्यू बाइसेक्ट कर देगी तो बी क्यू बराबर क्यू पी होगा। ठीक है, बी क्यू बराबर क्यू पी होगा, इसको दे देता हूँ 1। ठीक है, अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ। इन ट्राइंगल दूसरा मेरा कौन सा बन रहा है, दूसरा मेरा ट्राइंगल बन रहा है डी सी क्यू। ठीक है बच्चे, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है डी सी क्यू। इसको मैं अलग से बना देता हूँ थोड़ा सा। ये डी सी बन गया, और ये बन गया डी सी, और ये बन गया क्यू। ठीक है बच्चे, इसमें ये मेरा P है और ये मेरा F है। ठीक है बच्चे, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इन ट्राइंगल कौन सा, डी सी क्यू ट्राइंगल में मैं क्या कहता हूँ, डी सी क्यू ट्राइंगल में मैं क्या कहता हूँ, F इज मिड पॉइंट। F क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, वही पार्ट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इसलिए पैरेलल है। ठीक है बच्चे, अब एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू मैंने कह दिया, तो क्या होगा, ये जो एफ पी होगा, देयरफॉर एफ पी बाइसेक्ट किसको भाई, थर्ड साइड कौन सी है ये, क्यू डी। थर्ड साइड कौन सी है, क्यू डी। एफ पी बाइसेक्ट क्यू डी। ठीक है, क्यू डी को बाइसेक्ट करेगी एफ पी। ठीक है, क्यू डी को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो क्या होगा भाई, जब क्यू डी को बाइसेक्ट करेगी तो क्यू पी विल बी इक्वल टू पी डी हो जाएगा। भाई बाइसेक्ट करेगी तो दो इक्वल हिस्सों में क्यू पी और पी डी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यू पी बराबर पी डी हो जाएगा। इसको हम देते हैं नंबर 2। फिर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो बी क्यू है ये क्यू पी के इक्वल है, और ये जो क्यू पी है ये पी डी के इक्वल है। तो बच्चे अब बी क्यू बराबर क्यू पी बराबर पी डी, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। ये मैं कह सकता हूँ बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, और ये क्यू पी इज इक्वल टू पी डी। तो बेटा जी ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, यही हमें प्रूव करना था। बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू पी डी, ये प्रूव हो गया। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ अब मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ए एफ एंड
AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD डायगोनल को जो AF और EC है वो ट्राइसेक्ट करता है, मतलब 3 इक्वल हिस्सों में बांटता है। ठीक है बच्चे, ये आसानी से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चे, देख रहे हो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाता है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारी जो थ्योरम यूज़ होती हैं, हमारे माइंड में एग्जैक्ट वो तरीका होगा तो हम अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके डेवलप कर लेंगे। ठीक है बच्चे, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है।